बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने सीओपीडी शुरू किया हुआ था, तो उसमें आज नेक्स्ट टॉपिक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ऐसी क्यों पूछ लेते हैं। ये अब दो पार्ट में हम याद करें। प्रेजेंस ऑफ अ परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ फॉर एटलीस्ट 3 कंसेक्टिव मंथ। ठीक है, प्रोडक्टिव कफ मीन जिसमें स्पूटम आ रहा हो, तो वो कफ 3 महीनों के लिए लगातार रहे। ठीक है, एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा, ये उसके बाद 2 कंसेक्टिव ईयर्स में, ठीक है, दो दो लगातार साल, ठीक है, जैसे 2024 और 25 है, उनमें 3-3 महीने लगातार प्रोडक्टिव कफ रही हो स्पुटम वाली, तो हम उस कंडीशन को क्या नाम दे देंगे? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का। ठीक है, तो इसमें एज भी है 40 से 65 ईयर के दरमियान होता है, उससे पहले बहुत कम होता है। आगे हम इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। तो ये कुछ इरिटेंट्स है, जैसे स्मोकिंग है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रिक डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये चीजें इरिटेट करती हैं। सबसे पहले तो लार्ज आपके एयरवेज ट्रेकिया और ब्रोंकाई है, उनको इरिटेट करेंगे। तो उनमें कौन से ग्लैंड होते हैं? उनमें म्यूकस ग्लैंड, ठीक है, म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले, हाइपरट्रॉफी उनकी हो जाती है म्यूकस ग्लैंड्स की। दूसरी तरफ स्मॉलर आपके पास एयरवे जिसमें ब्रोंकाई, स्मॉलर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जब ये उनको इरिटेट करते हैं तो उनमें हमारे पास म्यूकस क्रिएट करने वाले गोबुलर सेल्स होते हैं। उधर ग्लैंड थे, इधर सेल्स हैं, तो ये दोनों ही मिलकर, एक तरफ म्यूकस ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी हो रही है, दूसरा गोबुलर सेल्स की, दोनों क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे? म्यूकस। तो म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। ठीक है, तो दोनों तरफ से म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले आपके सेल्स और ग्लैंड बढ़ चुके हैं, तो ये चीज इसमें मेन है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। दूसरा, ये इरिटेंट जो है वो इन्फ्लेमेशन भी खास करते हैं, जो इरिटेट करते इन्फ्लेमेशन होती है। तो इन्फ्लेमेशन में कौन सा किन चीजों की, किन फैक्टर की इन्फिल्ट्रेशन होती है? CD8 पॉजिटिव लिम्फोसाइट्स आते हैं, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये तीन चीजें, एक तरफ से म्यूकस प्रोड्यूस है, तीसरी तरफ से इन्फ्लेमेशन, और ये इन्फिल्ट्रेट आ रहा है, ये भी इन्फिल्ट्रेट डैमेज करता है। एक तरफ से जो म्यूकस है ना, इसका प्लग बन जाता है, ठीक है, एयर फ्लो को की ऑब्स्ट्रक्शन करवा देता है। ऑब्स्ट्रक्शन की भी 2 वजूहात दी गई है। ठीक है, एक तो स्मॉलर एयरवे डिजीज, ठीक है, स्मॉलर एयरवेज में स्मॉलर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स आते हैं, ये पीछे हमने देखा है। ठीक है, तो इनकी डिजीज होगी, यही डिजीज ऊपर, मतलब इसको किसी चीज ने इरिटेट आके किया, तो इनमें क्या होता है? इनमें गोबलेट सेल पाए जाते हैं। ठीक है, तो गोबलेट सेल का मेटाप्लेजिया होगा। ठीक है, गोबलेट सेल के जब मेटाप्लेजिया होगा तो उसमें क्या चीज ज्यादा प्रोड्यूस होगी? जाहिर बात है, म्यूकस। ठीक है, जब म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो म्यूकस का प्लग बन जाएगा। ठीक है, प्लगिंग करेंगे किसकी? एयरवेज की। ठीक है, तो ल्यूमन जो है वो नैरो हो जाएगा, तो एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन काज करवाएंगे। दूसरी चीज, ये जो इन्फ्लेमेशन हो रही थी, ठीक है, इन्फ्लेमेशन के बाद डैमेज हो जाता है, डैमेज को फिल करने के लिए फाइब्रोसिस होती है, ठीक है, उन वाल्व की, तो ब्रोंक्यूलर वाल की फाइब्रोसिस होगी। फाइब्रोसिस भी मजीद क्या करती है? किसी भी चीज को उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है। ठीक है, तो ये भी ल्यूमन को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, दैट विल लीड टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ये दोनों फैक्टर, ठीक है, एक तो ये पाथवे होगी। दूसरा, अगर कोएग्जिस्टिंग साथ एम्फाइसीमा हो, ठीक है, तो ये कंडीशन भी एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा देती है। ठीक है, तो ये पाथवे और 2 पाथवेज हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की। ठीक है, पीछे हमने देखा कि म्यूकस, उसकी हाइपरसिक्रीशन कैसे होती है, और फिर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो किस तरह होती है, ये सारी इसकी पैथोजेनेसिस है। तो ये आपको अभी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी, ठीक है, द डॉग इज बार्किंग। तो भौंकने, हमारे टॉपिक का नाम भी यही है, ये कुत्ते का भौंकना। अब भौंकने से आपने क्या या रखना है? ब्रोंकाइटिस। कौन सी ब्रोंकाइटिस? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये हमारे टॉपिक का नाम है। ये आपको डॉगी पीछे नजर आ रहा है, ठीक है, इस संदूक के पीछे। तो संदूक को वैसे उर्दू में आप कह लें कि पंजाबी में शायद ट्रंक भी कहते हैं। ठीक है, ट्रंक का लफ्ज़ भी यूज़ किया जाता है। तो इसके सबसे पहले ये पिक्चर की लेफ्ट साइड पे पैथोजेन से नज़र आ रही है, आपको नई किस्म का टीवी नज़र आ रहा है। ठीक है, आगे फ्यूचर में ये नीचे बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, ऊपर उसके टीवी स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है, उसके पैथोजेन से में जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो ये चीज़ें शो कर रही हैं। अब टीबी, इसे हम CD भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये नई जनरेशन है, तो नई जनरेशन आएगी, इसका नाम है CD8 पॉजिटिव जनरेशन। ठीक है, क्योंकि इसकी जब पैथोजेनेसिस में हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है, कोई इरिटेंट इन्फ्लेमेशन को आता है, तो 3 चीज़ें उसमें पार्टिसिपेट करती है। एक तो ये CD8 पॉजिटिव जो जनरेशन है, ठीक है, तो ये उसने लिखा भी हुआ है उसके ऊपर। ठीक है,
और इसके बाद पीछे ये देखें इस स्क्रीन के एक साइड पे आपको कुछ वो स्पर्म्स भी नज़र आ रहे हैं जो कि न्यूट्रोफिल्स हैं, और दूसरी चीज़ न्यूट्रोफिल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, दो चीज़ें होंगी। और तीसरा इसकी चेस्ट पे आपको दो टैटू बने हुए नज़र आ रहे हैं जो कि किस चीज़ के हैं, मैक्रोफेजेस के, ठीक है, मैक्रोफेजेस को शो करें। तो ये तीन चीज़ें इसकी पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन होती है, फिर ये इन चीज़ों का इन्फिल्ट्रेट होता है जो कि आगे लीड करता है, जो कि सारी हमारे पास मॉर्फोलॉजी पेश करता है, ठीक है। तो ये आप इसकी पैथोजेनेसिस, उसके बाद मॉर्फोलॉजी में देखें ग्रॉस में हमें क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपको एक तो ट्रंक नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब ये आपको इसके बॉर्डर देखें, रेड रेड से बॉर्डर नज़र आ रहे हैं कि नहीं इस ट्रंक के, ठीक है। रेड बॉर्डर मीन हाइपरीमिक, और ये थोड़े बड़े बड़े से बॉर्डर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी शो कराए हमने, थोड़े बड़े बड़े मीन हाइपरीमिक एंड स्वोलन मिकोजल लाइनिंग, ठीक है, मिकोजल लाइनिंग है। तो कब कहना मिकोजल लाइनिंग आपको किस तरह की एयरवेज की नजर आएगी, स्वोलन एंड हाइपरीमिक। और ये साइड पे आपको शॉपर नजर आ रहा है लाइट ब्लू कलर का। ये शॉपर किस चीज को शो करता है, ये शुरू करता है म्यूकस को शो करता है, ठीक है। पीछे हमने एक वीडियो में दिखाया था जिसमें एडिमा को शो कर रहा था, तो म्यूकस भी वही चीज है, ठीक है। म्यूकस, म्यूसिनस और म्यूकोपोरुलेंट सेक्रीशंस आप कह रहे हैं कि उस चीज़ को ये शो करता है। तो इसका ग्रॉस हो गया। ग्रॉस में आपने ये चीज़ लिखनी है, एयरवेज इज स्वोलन एंड हाइपरीमिक एंड कवर्ड बाय म्यूसिनस सेक्रीशंस, ठीक है। इस संदूक में आपको जो नजर आया लिख देना। आगे माइक्रोस्कोपिक देख लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक में आपको क्या नजर आता है, सबसे पहले तो आप देखिए आपको एक ट्रंक नजर आ रहा है, ठीक है। ट्रंक से आपने ट्रेकिया याद रखना है, और कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने से ब्रोंकाई, ठीक है। दो चीजें हो गई, ट्रंक एंड भौंकना। ट्रंक से ट्रेकिया और भौंकने से ब्रोंकाई। ट्रेकिया और ब्रोंकाई मेन आपको उस पे साइन मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ये देखिए ये नीचे इस पे आपको ना नीचे को प्लग लगा हुआ है, ठीक है, इस ट्रंक के। अब कहानी असली आनी जरूरी है। अब ये इसे खोलने के लिए इसके, ठीक है, अब ये ऊपर ग्लैंड बने हुए हैं, ठीक है। कौन से ग्लैंड है, ये म्यूकस सेक्रीटिंग ग्लैंड जो ऊपर को बड़े हुए हैं, ठीक है। नीचे प्लग लगाया वो ऊपर को बढ़ना शुरू हो गए, तो इनलार्जमेंट ऑफ म्यूकस सेक्रीटिंग ग्लैंड, बिल्कुल बिल्कुल आपको ग्लैंड नजर आ रहे हैं। उसके बाद ये ऊपर आपको रेड जो है एग नजर आ रहा है, इस ट्रंक के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। रेड एग, एग को अंडा कहीं, ठीक है। तो रीड इंडेक्स इससे आपने याद रखना है, ठीक है। रीड इंडेक्स होता क्या है, ये आपके पास रेशो होती है इसकी थिकनेस ऑफ सब म्यूकोजल ग्लैंड है, क्योंकि ग्लैंड इसमें बढ़ जाती हैं, ग्लैंड लेयर टू दैट ऑफ ब्रोंकियल वाल। ब्रोंकियल वाल का टोटल डायमीटर, ठीक है, वो नीचे होता है। तो अब इसमें रीड इंडेक्स जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें सब ये जो ग्लैंड्स हैं ये जो हैं इनकी क्या हो जाती है, हाइपरप्लेजिया। उसके बाद ये साइड पे आपको कुछ क्या मोनो न्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट नजर आ रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल नजर आते हैं, और ये उसके साथ ही आपको क्या नजर आ रहे हैं, स्पर्म नजर आ रहे हैं जो कि न्यूट्रोफिल को शो करते हैं। और हमारे पास कौन सी चीज, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में नजर आएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर ब्रोंक्यूल की इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है, ब्रोंक्यूल क्योंकि ज्यादा पेरिफेरी में होता है, पहले आपका ब्रोंका था फिर ब्रोंक्यूल, तो हम कहेंगे क्रोनिक ब्रोंकियोलाइटिस, ठीक है। तो ये प्लग वाला सीन सारा ब्रोंकियोलाइटिस को शो करता है, ठीक है। तो ये अब प्लग ये चाबी की तरह है, ठीक है, इसकी चाबी प्लग की तरह की है, तो इसको खोलने के लिए वही यूज करते हैं, ठीक है। ये प्लग देखें, ये ब्लू ब्लू कलर का है, ऊपर म्यूकस ग्लैंड है, तो नीचे से जब प्लग को अंदर करते हैं इसे खोलने के लिए, तो ऊपर जो म्यूकस ग्लैंड जो बढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर हमारा क्या है इसमें, क्रोनिक ब्रोंकियोलाइटिस में आपको म्यूकस प्लगिंग मिलेगी, ठीक है, जो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। और उसके बाद ये प्लग क्या करेगा, गोबलर सेल का हाइपरप्लेजिया, ऊपर जो हमने पीछे दिखाया था म्यूकस सेक्रीटिंग ग्लैंड जो है, ठीक है, उनकी इनलार्जमेंट। अब हम इधर जो है क्रोनिक ब्रोंकियोलाइटिस में क्या हुआ शो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलो, गोबलर सेल का मेटाप्लेजिया। अब नीचे देखिए इसका प्लग का नीचे वाला पोर्शन उसकी इनलार्जमेंट हो चुकी है, ठीक है, ज्यादा वाइड हो चुका है, तो मीन इन्फ्लेमेशन। तीसरा फीचर इन्फ्लेमेशन है, और इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, ठीक है, इसकी बेस पे ये प्लग की जो बेस है ये आपको फाइबर नजर आ रहे हैं, ठीक है। चौथी चीज फाइब्रोसिस। तो ये चार चीजें आपको किस में मिलेंगी, क्रोनिक ब्रोंकियोलाइटिस में। अब हम ये चारों चीजें न्यूमरेट करते हैं, म्यूकस प्लग हमने लिख दिया है, गोबलर सेल का मेटाप्लेजिया होगा, इन्फ्लेमेशन होगी और फाइब्रोसिस होगी। और जब फाइब्रोसिस होगी तो फाइब्रोसिस आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगी, ल्यूमन को नैरो कर देगी, ठीक है, किसके, ब्रोंक्यूल के। जब नैरो कर देगी तो क्या होगा, एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी।
तो नेक्स्ट इसके क्लिनिकल फीचर्स रह गए, तो वो हम देख लेते हैं। तो क्योंकि सिनेरियो डायग्नोज होता है क्लिनिकल फीचर से, इसमें होगा प्रोमिनेंट कफ होगी, आपको पीछे बताया कि प्रोडक्टिव कफ होती है, स्पुटम साथ आएगा ही आएगा। उसका अरसा भी है 3 महीने लगातार, 2 लगातार सालों में। ठीक है, उसमें हाइपर कैपनिया, तो तेज तेज मतलब सांस जैसे चढ़ जाता है, सांस फूलना जिसे कहते हैं, वो सांस फूलेगा उसका इसमें। तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में उससे थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि ब्लॉकेज आ जाता है। ठीक है, मैंने पीछे देखा है इसके पैथोजेन से, उसके बाद हाइपोक्सीमिया और साइनोसिस हो जाती है। ठीक है, ब्लड की ऑक्सीजनेशन सही तरह नहीं हो रही होती, तो बिलू ब्लॉटर्स, ठीक है, बिलू बिलू वो नजर आते हैं, इसलिए उन्हें बिलू ब्लॉटर्स भी कहते हैं। तो अगर हम डिफरेंस देखें एम्फाइसीमा में और इसमें, तो उसमें आपको सारा कुछ ये डिफरेंस कराएंगे। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन में ये है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्योंकि पल्मोनरी आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके फेलियर हो जाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है। उसके बाद राइट साइडेड हार्ट फेलियर, और राइट आपका जो वेंट्रिकल उसे पंप करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि आगे हाइपरटेंशन हुई है, तो वो पंप नहीं करेगा, पहले हाइपरट्रॉफी होगी राइट साइड हार्ट की, उसके बाद फेलियर हो जाएगा। उसके बाद रिकरेंट इन्फेक्शन आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये अगर सिनेरियो में इसमें से कुछ आपको चीज़ें वो दे, तो आपने डायग्नोज कर लें। ठीक है, इसमें लाजमी है कि वो अरसा भी देता है। उसके बाद ये डायग्राम देखते हैं, तो इसमें ये है कि म्यूकस ग्लैंड की मैंने आपको बताया था, इसमें क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। इसमें ये कि म्यूकस लेयर है आपको कितनी बड़ी नजर आ रही है। ठीक है, तो बस यही चीज़ आप अगर डायग्राम में देखें तो आपने ये डायग्नोज कर लेना है।